नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जणाइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। तेबे राज्य में खूब शीघ्र लागू होब आयुष्मान योजना और मिलिबो 5 लाख टंका। तेबे राज्य में खूब शीघ्र लागू होबाकु जाउछि भारत योजना। यह योजनार कार्यकारिता नहीं भुवनेश्वर पहुंची अच्छी केंद्रीय टीम। योजनार रूपरेख तैयारी उपर टीम रे प्रस्तुत करा जाई अछि। राज्य आयुष्मान योजनाटी लागू करने को भुवनेश्वर पहुंची जाइछन्ते। टीम राज्य स्वास्थ्य विभाग सहित करियछि आलोचना किभଳି सबु एही लोक केंद्रीय योजनार सुफल पाइबे ता उपरे आलोचना जारी अछि। केंद्र सरकार आयुष्मान योजना को नहीं देशर समस्त गरीब लोक मानक पई हेबे लागू करिसंती। लक्ष्य केही जेमिति चिकित्सा अभाव मृत्यु वरण न करती से निष्पत्ति नियाजिबो बोली जଣାपड़ी अछि एवं आयुष्मान कार्ड रे समस्त को 5 लाख टंका पर्यंत दियाजिबो। परवर्ती खबर प्रबल जाड़ पर वर्षा करिबो हस्तव्यस्त। तेबे प्रबल जाड़ पर वर्षा करिबो हस्तव्यस्त। उपकूल ओडिशा समेत दक्षिण आभ्यंतरण ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबा नै पूर्वानुमानटी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। पश्चिमा झड़ प्रभाव में वर्षा को नहीं आकलन करा जायछि। गत 3 दिन धरि राज्य रे राज करुथिला शीत। सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा अनुगुड़ समेत जगतसिंहपुर रे प्रबल शीतर लहरीटी जारी रही अछि। गतकाली राउरकेला रे सर्वनिम्न तापमात्रा 5.7 डिग्री रही बेले आज भी समान तापमात्रा रेकर्ड करा जाई अछि। सेबळी गतकाली राज्यर 11टी सहर रे तापमात्रा 10 डिग्री किंबा ताठारु तळे रही बेले आज भी समान रही अछि। तेबे आसंता 5 दिन पाग कहला रहिबा सहित 19 रु 21 तारिख पर्यंत किछि स्थान रे वर्षा हेबा नै सतर्क करा जाई अछि। 19 तारिख रे प्रबल वर्षा नै 9टी जिला को येलो वार्निंग टी मध्य जारी करा जाई अछि। पुरी गंजाम गजपति कंधमाल कलाहांडी रायगड़ा नवरंगपुर कोरापुट और मालकानगिरी रे घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा हेबा नै सतर्कता जारी करा जाई अछि। परवर्ती खबर एही दिन पड़िबो नूतन वर्षर प्रथम सूर्य पराग। तेबे ज्योतिष शास्त्र अनुसार जेतेबेले पृथ्वी एवं सूर्य मध्य चंद्र आसीथाए सेतेबेले सूर्य किरण पृथ्वी उपर पड़ न थाए। यह महाजागतिक घटना को सूर्य परागर नाम दि जाई अछि। चलित वर्ष अर्थात 2024 रे 2 थर सूर्य पराग और 2 थर चंद्र ग्रहण घटी। तेबे नूतन वर्ष अर्थात 2025 रे केबे सूर्य पराग हेबो जानि रखंतु। 2025 मसीहार प्रथम सूर्य परागटी चैत्र मासर कृष्ण पक्ष अमावास्या दिन अर्थात मार्च 29 तारिख रे संगठित हेबाकु जाउछि। ए सूर्य परागटी द्विपहर 2:20 रु आरंभ होई 6:06 रे शेष हेबो बोली जଣାपड़ी अछि। परवर्ती खबर राशन कार्ड रे लागिला 3टी नुआ नियम। तेबे राशन कार्ड धारी मानक पई बड़ खबर रही। सहयोग उपर एबे वर्तमान फैमिली मेंबर को नाम शामिल कर जाई पारिबो। आधार कार्ड पान कार्ड और पासपोर्ट पर देशर कोटी कोटी लोक मानक पई राशन कार्ड को गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होई अछि। जंतरे केवल मागणा किंबा सब्सिडी युक्त राशन नुहे वरम सरकारी योजनार उत्तम लाभ मध्य मिल पारु अछि। अनेक राशन कार्डधारी अच्छी जो माने सेमानकर राशन कार्ड तालिकार एक नुआ परिवार सदस्यों नामटी अपडेट करने को चाहती तेबे सेमाने व्यस्त होबार आवश्यकता नाही। वर्तमान इंटरनेट हेतु अनेक कार्य अच्छी जहाँ घरे बसी मध्य करा जाई पारिबो। राशन कार्डर ऑफिशियल वेबसाइट को जाई आपण माने मध्य निज सदस्यों नामटी आड करि पारिबे। सर्वप्रथम राज्य खाद्य जोगाण विभाग वेबसाइट को जातु। एठारे आपण 2 नंबर अर्थात नुआ मेंबर नाम जोड़ंतु। ऑप्शन उपरे क्लिक करंतु। एठारे खोला जाइतिबा ऑनलाइन फॉर्म पूरण करंतु जापर आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करंतु। आपणक राज्य अनुसार आवेदन शुल्क दियंतु। वर्तमान आपण अंतिम आवेदन फॉर्मटी दाखल करंतु। आवेदन किछि दिन पर एही योजना रे आपणक परिवार लोकंक नामटी जोड़ी होई जिवो। परवर्ती खबर खुशीर खबर बढ़ी जिवो पेंशन राशि। राज्य सरकार देले बड़ हिंट। तेबे पेंशन भोगी मानक पई एक बड़ खुशीर खबर रही।
राज्य सरकार शीघ्र वृद्ध दिव्यांग कृषक एवं विधवा मानक पई सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम परिमाण वृद्धि करने को जाउछन्ते। ए खुशी खबरटी राजस्थानवासी मानक पई रहिछि। शुक्रवार संध्यारे जोधपुर एक सांबादिक सम्मेलन करिथिबा बेले शिक्षा मंत्री मदन दिलवर यह सूचित करिसन्ते। सामाजिक सुरक्षा पेंशन अधीन वर्तमान 1150 टंका दिया जाइछि। आगामी समय परिमाणटी 1500 टंका को वृद्धि करा जिवो। ए नियम प्रति वर्ष 15% वृद्धि पाई थाए। तबे पेंशन राशि प्रति मास 500 टंका रखा जाइतिला। 2024 रु 2018 मध्य तत्कालीन सरकार द्वारा पेंशन राशि वृद्धि करा जाई नथिला। परवर्ती खबर आसंता 22 तारिख रे हेबो मेधावृत्ति परीक्षा। तबे आसंता 22 तारिख रे जातीय आय भित्तिक मेधावृत्ति परीक्षाटी 2024-25 रे अनुष्ठित हेबो। परीक्षा दुईटी शिफ्ट रे अनुष्ठित हेबो। सकाळ 11टा रु 12टा पर्यंत प्रथम शिफ्ट एवं अपराह्न 2टा रु 3टा पर्यंत द्वितीय शिफ्ट रे परीक्षा अनुष्ठित हेबाकु जाउछि। प्रथम शिफ्ट रे मेंटल एबिलिटी टेस्ट परीक्षा एवं द्वितीय शिफ्ट रे स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट परीक्षा हेबो। ए परीक्षा पई 256 जन निरीक्षकों को नियोजित करा जिवो। परवर्ती खबर 1268 परीक्षा केंद्र रे हेबो जुक्त 2 रो परीक्षा। तबे फेब्रुआरी 18 तारिख रु आरंभ हेबाकु जाउछि जुक्त 2 रो परीक्षा। राज्य रे 1268 परीक्षा केंद्र रे अनुष्ठित हेबो परीक्षा। 8टी उप केंद्र रे परीक्षा अनुष्ठित हेबो। एनआईसीएचएससी पक्षर विज्ञप्ति जारी करा जाई अछि। 485 उच्च माध्यमिक विद्यालय मध्य जुक्त 2 रो परीक्षाटी अनुष्ठित हेबो। मार्च 27 पर्यंत चलिबो जुक्त 2 रो परीक्षा। पूर्वाह्न 10टारू परीक्षा आरंभ होई अपराह्न 1टारे शेष हेबो। एने उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर जारी हैला नुआ तेलर दाम। तेबे आज सारा देश में पेट्रोल और डीजेल नुआ मूल्यटी प्रकाश पाइछि। देशर प्रमुख सहर में पेट्रोल और डीजेल दामटी दर अपरिवर्तित रही। दिल्ली में पेट्रोल दर लिटर पिछे 94 टंका 77 पैसा एवं डीजेल दर 87 टंका 67 पैसा रही। सेहीपरि ओडिशार भुवनेश्वर में आज पेट्रोल दर वृद्धि पाई 101 टंका 11 पैसा रही। डीजेल दामटी प्रति लिटर पिछे 92 टंका 69 पैसा रही। परवर्ती खबर 6 तारिख में विराट आंदोलन करिबो बीजेडी। तेबे आसंता जनवरी 6 तारिख में राजधानी भुवनेश्वर आंदोलन करिबो बिजू जनता दल। दरदाम वृद्धि प्रतिवाद में आंदोलन करने को दल पक्षर निष्पत्ति ग्रहण करा जायछि। बुधवार आयोजित एक सांबादिक सम्मेलन में यह सूचना देइछन्ति बीजेडी नेता देवी प्रसाद मिश्र। बीजेपी निजर प्रतिश्रुति पालन न करिबो। दरदाम वृद्धि कथा को समस्त पाखरे पहुँचाइबु। आसंता जनवरी 6 तारिख में भुवनेश्वर विराट आंदोलन करा जिवो। दरदाम रे लोके जेमति अतिष्ठ हेलेनी ताकु नहीं सचेतन करा जिवो बोली कहिसेंति देवी मिश्र। परवर्ती खबर अंतर्जातीय क्रिकेटर सन्यास घोषणा कले रविचंद्रन अश्विन। तेबे अंतर्जातीय क्रिकेटर सन्यास नेले भारतीय टीमर वरिष्ठ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज चली बेले गोवा टेस्ट पर से अवसर घोषणा करिसेंति। एवरे से चतुर्थ टेस्ट मध्य खेलिबे नाही। तेबे 38 वर्षीय अश्विन भारत ପାଇଁ द्वितीय सर्वाधिक विकेट हासिलकारी हेबारे सफल बॉलर रहिसेंति। परवर्ती खबर और कैंसर जीवनी जीवन बाहर वैक्सीन 2025 रु मागणारे मिलिबो। तेबे विश्ववासी मानक पई एबे खुशीर खबर रही। एणिकी आउ कैंसर मरबेनी लोक। बाहर टीका कैंसर टीका विकसित नहीं घोषणा करेछि रूस। यह 2025 मसीह समस्त को मागणारे बंटन करा जिवो बोली घोषणा मध्य करा जाई अछि। कर्कट रोग प्रतिरोधक पई जनसाधारण को दिया जिबा परिवर्ते यह टीका कर्कट रोगी को चिकित्सा पई व्यवहृत हेबो बोली जणा पड़िछि। TASS समाचार एजेंसी पक्षरु कहा जायछि जे रूसर स्वास्थ्य मंत्रालय रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर महानिर्देशक हेनरी क्राफिन घोषणा करिसेंति जे कर्कट रोग विरोध में देश में निजर mRNA टीका प्रस्तुत करिछि। परवर्ती खबर भारत उपर शुल्क वृद्धि करने को धमक देले ट्रम्प।
ତେବେ ଆମେରିକାର ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ପାରସ୍ପରିକ ଟିକସ ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଭାରତ ଆମ ଉପରେ ଅଧିକ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିଛି ତେବେ ଆମେ ଭାରତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଟିକସ ଲଗାଇ ପାରିବୁ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଅଧିକ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେହିପରି କରିନାହୁଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଆସିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ବର୍ଷର ବିଜ୍ଞାପନ ବିନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହୋଇଯିବ ମହଙ୍ଗା। ତେବେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଗୁଗୁଲ ଏହାର କୋଟି କୋଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ବିଜ୍ଞାପନ ବିନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ କମ୍ପାନୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଯୋଜନାଟି ମହଙ୍ଗା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଯୋଜନାକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନୂତନ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ 13ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶନିବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଛି ବଜେଟ୍, ଖୋଲା ନା ବନ୍ଦ ରହିବ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ 2025 ଶନିବାର ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହି ଦିନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଅଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ଶନିବାର ଭାରତ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଖୋଲା ରହିବ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଖୋଲା ରଖିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରୁଥିବା ସୂଚନାଟି ରହିଅଛି। ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ କାରବାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବିଏସ୍ଇ ଏବଂ ଏନ୍ଏସ୍ଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏନ୍ସିପିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ଠକେଇ ବିରୋଧରେ ସଚେତନତାର ବଡ଼ ପ୍ରସାର। ତେବେ ସାରା ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଭାରତ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହା ଉଭୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତେବେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଜରୁରୀ ରହିଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଠକେଇକୁ ଆଗୁଆ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବା ସହିତ ଏକ କମ୍ ନଗଦ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଠକେଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେଜିରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ। ତେବେ କେଜିରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଝର ଅଶୋକ ବାଟିଘାଟରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସାନ୍ତାଳୀ ଲେଖକ ସଂଘ ଓଡ଼ିଶା ଶାଖାର 7ମ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 1925 ମସିହାରେ ଆଲଚିକି ଲିପିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆଲଚିକି ଲିପିର ସ୍ରଷ୍ଟା ଗୁରୁ ଗମକେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 2025ରେ ଏହି ଲିପି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଶତବାର୍ଷିକକୁ ଏକ ମିଶନ ଭାବରେ ନେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 13,735 ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ରହିଛି। ଏସ୍ବିଆଇ ଏକ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। 13,735 କିରାଣୀ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆବେଦନ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 45 କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଧିକରଣ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ 45ଟି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଛି। 19ଟି କୋଚିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ 61,60,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା ବିଜ୍ଞାପନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିସିପିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେବ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରିକ୍ରମା। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଠିକାଦାରମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ମଙ୍ଗଳବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହିତ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାଲିଟିରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସମୟ ସୀମା ସୁଦ୍ଧା କାମ ନ କଲେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।
ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।